triangles are said to be two triangles are said to be similar to each other if their corresponding angles are equal to each other. For example, A B C, एक ट्राइंगल हो गया ABC और एक छोटा सा ट्राइंगल ले लो DEF. मानो एंगल A जो है ये 40 डिग्री है और एंगल B जो है ये 60 डिग्री है. ऐसे ही एंगल D जो है इसको बोल दो 40 डिग्री और एंगल E को बोल दीजिए आप 60 डिग्री. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि जब ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 80 होगा. सिमिलरली जब ये 40 है ये 60 है तो ये भी 80 होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स में दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तो मैं उनको सिमिलर बोल दूंगा, क्योंकि दो एंगल के इक्वल होने से तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो गया. जब ये 40 60 इक्वल हैं तो ये भी 80 इक्वल ही होगा. तो इसलिए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नाम का ही ट्रिपल ए है. बस अगर दो एंगल भी इक्वल मिल जाते हैं तो हमें बस डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलकर दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल देंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले इसका कौन सा 40 डिग्री वाला कौन सा अल्फ़ाबेट है? ए. इधर लिखेंगे ए. इसका 40 डिग्री वाला कौन सा अल्फ़ाबेट है? डी. तो इधर लिखेंगे डी. 60 डिग्री वाला अल्फ़ाबेट इधर क्या है? बी. तो इसको ए के बाद में लिखो बी. इधर 60 डिग्री वाला अल्फ़ाबेट है ई, तो इसको बाद में सेकंड पोजीशन पर लिख दो. तो फर्स्ट पोजीशन पर 40 वाले एंगल ए डी, सेकंड पोजीशन पर 60 वाले एंगल बी ई. अब जब ए बी लिख दिया तो थर्ड पोजीशन पर लिख दो सी. ऐसे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर इसको लिख दो एफ. तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. सिमिलैरिटी के साइन में बस आपके इस तरह से ये कर्व लाइन ऐसी बना देंगे. यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है, इक्वालिटी साइन नहीं करना, वो कॉन्ग्रुएंसी में होता था. ठीक है, तो सिमिलैरिटी में केवल इतना करना. तो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स हमको दे रखे हैं उनके कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो बस आगे बढ़ जाओ, कह दो कि ये सिमिलर हो गए. ठीक है, अच्छा, पहला क्राइटेरिया तो ये हुआ. दूसरा क्राइटेरिया लिखेंगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ट्रिपल एस सिमिलैरिटी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नाम से ही समझ में आता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. सिमिलैरिटी में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बस. क्यों? क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल साइज नहीं चाहिए, वो प्रोपोर्शन में हो बस. ठीक, तो आप यहाँ कहेंगे इफ इन एनी टू ट्राइंगल्स if in any two triangles the corresponding sides if in any two triangles the corresponding sides are proportional to each other,
If in any two triangles the corresponding sides are proportional to each other, then by side similarity criteria similarity criteria triangles are similar to each other. Triangles are similar to each other. ठीक है, इसमें भी वही काम करिए, एक ट्रायंगल बना लो बड़ा, थ्री सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक मिनट दीजिए। हेलो, हाँ जी जी, अच्छा, तो मैं आपको 10 मिनट में करूँ सर प्लीज़ फ़ोन, है ना दीदी? मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ सर, अभी पढ़ा रहा था, 10 मिनट में करूँ। तो 3, 5, 4, अब ज़रा छोटा बना लो। D, E, F, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको बोल दो 1.5। ये 4 सेंटीमीटर है, इसको बोल दो 2 सेंटीमीटर, और इसको बोल दो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लीजिए। अगर मैं 3/1.5 करूँ, मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू 3/1.5, तो 1.5 2 ज़ा, ये 2 के इक्वल आ गया। अगली साइड देखिएगा BC अपॉन EF, तो BC कितना है 4 और EF कितना है 2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये भी 2 हो गया। और फिर CA अपॉन FD, तो CA कितना है 5 और FD कितना है 2.5, तो 2.5 1 ज़ा और 2.5 2 ज़ा, तो ये हो गया 2। तो तीनों की वैल्यू 2 आ गई, तीनों का रेशो इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे सिंस AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD। तो by SSS similarity criteria तो सिमिलैरिटी के लिए जो इनका सीक्वेंस है, सीक्वेंस हम कैसे ध्यान रखेंगे? सीक्वेंस के लिए कोई 2 रेशो ले लो, तो मैंने ये 2 रेशो ले लिए, इसमें AB और BC अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो B और B ओवरलैप कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ABC। सिमिलर टू DE और EF को कंबाइन कर दिया तो E और E ओवरलैप कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ट्रायंगल DEF। ठीक है, होने चाहिए SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में होने चाहिए तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, लेकिन जब लिखूंगा ना उसको सिमिलैरिटी जब लिखूंगा तो बस 2 की ही ज़रूरत मेरे को पड़ेगी, 2 से ही काम बन जाएगा। जैसे यहाँ एंगल थे तो 2 ही एंगल से काम बन गया था, पहले लिख दिया 40 वाला, इधर भी 40 वाला तो इधर भी 40 वाला, पहले लिखा A और D, सेकंड पोजीशन पर 60 वाला यानी कि B, इधर भी 60 वाला यानी कि E, और थर्ड पोजीशन पर इधर भी C और इधर भी F।
तो इसी तरीके से जब यहाँ पर दो एंगल लिए तो यहाँ पर भी कोई दो साइड्स का रेशो आप ले लीजिए, उसी से काम बन जाएगा। ठीक है, बताइए भाई। सारी साइड्स का निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा सारी साइड्स का। ट्रिपल एस मतलब सारी साइड्स का। यहाँ पर दो एंगल से ही काम हो जाता है, यहाँ तीसरा एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया तो ये हुए, ये एक हुआ डबल ए, दूसरा हुआ ट्रिपल एस। फिर लिखेंगे हाँ जी, हेलो, हाँ जी नमस्कार जी जी जी, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी राज, 3 days। हाँ जी, 1800। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको करता हूँ, अभी 10-15 मिनट में कर रहा हूँ जी फ़ोन। हाँ, आप भेज दीजिए, आप भेज दीजिए, उसके लिए मैं बताऊँगा आपको, अभी फ़ोन करके बता दूँगा, है ना। हाँ, आप भेज दीजिए, भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ टाइमिंग है। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, मुझे पता है। आप, मैं आपको करता हूँ 10-15 मिनट में। हाँ हाँ जी, ओके। अच्छा, अब एक तीसरा क्राइटेरिया और देखिएगा। और इसमें अच्छी चीज़ ये है सिमिलैरिटी में कि यहाँ पर 3 ही क्राइटेरिया हैं बस। वहाँ पर 4 या 5 होते थे, एक RHS भी होता था वहाँ पर, यहाँ पर वो है ही नहीं, यहाँ पर 3 ही है बस, ये तीसरा है। तो ये SAS में क्या होगा, अरे तुम आ गए, कहाँ हो तुम्हें, कितनी देर से बुला रहा था मैं। अच्छा, हाँ SAS साइड एंगल साइड। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंसी में भी था, जो ट्रिपल एस है ये भी कॉन्ग्रुएंसी में था, ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था, पहले वाला ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था। ठीक है, तो नोट करें अंतर क्या है वो देखिएगा। जो ये ट्रिपल एस वाला कॉन्ग्रुएंसी में था, याद आ रहा है, ट्रिपल एस वाला जो कॉन्ग्रुएंसी में था उसमें क्या था, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती थी। यहाँ क्या है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा। अच्छा हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा था, तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम कब है सुभान। तो मेरा माइक गड़बड़ हो जाता है कि इससे जब मैं बोलता हूँ मैथ्स का एग्जाम कब है, नहीं जा रही है। If in any two triangles, if in any two triangles any two of the corresponding sides, any two of the corresponding sides are proportional and the contained angle between them and the contained angle between them contained angles लिखिए, contained angles between them are equal then the two triangles
आर सिमिलर बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा डायग्राम बना कर बताता हूँ। सर एंगल सेम होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगी। एंगल तो सेम होगा और साइड साइड प्रोपोर्शनल होगी। बस ये है कि साइड एंगल, साइड जो लिखा है ना, इसमें जो वो एंगल है वो उन प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। एंगल कंटेंट का मतलब उन दोनों के बीच वाला एंगल होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल दे रखा है ABC, और ये वाला ट्रायंगल दे रखा है DEF, ABC और DEF। ठीक है, तो अब आप ये देखिए जैसे ये ABC है और DEF है, तो इसमें आप देखो कि हमने ये वाला एंगल मान लिया 60 डिग्री, ऐसे ही ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, और इसको मान लो 4 सेंटीमीटर, इसको मान लो 2 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर, तो इसको 2.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया, और AC अपॉन DF इज इक्वल टू 5/2.5, 2.5 1 सा 2.5 2 सा, तो ये 2। तो आप ये देखिए AB अपॉन DE ये रेशो जो है 2 है, AC अपॉन DF ये रेशो भी 2 है, और इन दोनों के बीच वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और आप देखें तो ये भी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी जैसा ही है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती थी, और जो बीच का एंगल था वो बीच का एंगल इक्वल हुआ करता था, तो उसको हम बोल देते थे SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। यहाँ पर बोल देंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने उसको सिमिलैरिटी बोल दिया क्योंकि ये वाला रेशो और ये वाला रेशो ये इक्वल हो गया और बीच का एंगल इक्वल हो गया। हमारी ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और ऐसे इसमें भी हमको क्या करना है कि जैसे ये वाली साइड है AB, तो AB अपॉन DE मिल गया और AC अपॉन DF मिल गया। तो मैं ये देखता हूँ कि मेजॉरिटी में हमारे पास क्या चीज़ है। जैसे साइड एंगल साइड में, साइड मेजॉरिटी में 2 साइड है और 1 एंगल है, तो ज़रा एंगल को तो हटा दो और दोनों साइड्स पे ले लो। तो हमने क्या लिया, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो इसमें आप सिमिलैरिटी का जो सीक्वेंस है वो कैसे देखेंगे कि जैसे AB अपॉन DE है, तो आप ये देखेंगे कि AB और AC ये दोनों बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हो। ये साइड्स कहाँ पर है, बड़े ट्रायंगल में AB और AC। तो आप ये देखो जैसे AB है और ये AC है, तो इन दोनों में अल्फ़ाबेट कॉमन कौन सा है, A कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख देंगे BA, और ऐसे इसको लिख देंगे, इसको AC रहने देंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि कॉमन अल्फ़ाबेट बीच में आए, अपॉन अपॉन ये DE और DF, इन दोनों में अल्फ़ाबेट कौन सा है, कॉमन D, तो इसको DE को लिख दो ED, ये हो गया ED, और ऐसे ये हो गया DF, लिखा जा सकता है। अब इनको आप ओवरलैप कर दीजिए, ये बन जाएगा ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ठीक है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस बनता है।
अब अगर मान लीजिए ये लगे कि ये जो BSc और EDF लिखा हुआ है, ये BSc और EDF हमको ठीक नहीं लग रहा, हम तो इसको ABC और DEF लिखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो अगर लिख दें तो वो गलत तो नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये BAC है, मैं अगर इसको ABC बनाना चाहूँ तो हम पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस बदल देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो गया, ट्राइंगल ABC बन गया। यहाँ सिमिलैरिटी का साइन लगाइए और ये जो ED है इनको भी पलट दो। जब इसमें पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट बदला है तो इसका भी पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट बदलेंगे, ट्राइंगल DEF। ये ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC को DEF के सिमिलर प्रूव करना है, और हमारा जो कैलकुलेशन का तरीका है उसके हिसाब से तो हम चाहते हैं कि जो कॉमन अल्फ़ाबेट है उसको बीच में लो और फिर दोनों को ज्वाइन कर दो, तो फिर वो BAC बन गया, ED और DF ये EDF बन गया। भाई D और D दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, ऐसे A और A ओवरलैप कर गए तो ये BAC बन गया, ये EDF बन गया। तो हमारे तरीके के हिसाब से तो ये आया, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं आपको ABC और DEF सिमिलर प्रूव करने हैं, तो आप कर दो ना, पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट इंटरचेंज, इसका भी पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट इंटरचेंज, ये करना, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं। हाँ जी सर। ओके Thank you. ओके।